पुराण और एक महाभारत लाख श्लोक का वह भी निर्माण हो चुका। निर्माण होने के बाद भी वेद व्यास जी के मन असंतुष्ट है, खुश नहीं है। होता है मैं तो कुछ नहीं किया। शून्य के तरह आत्मा लग रही है वेद व्यास जी का। सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए हैं तो भी मन खिन्न है। उसी खिन्न अवस्था में नारद जी बीणा लेते हुए उनके आश्रम पर पहुंच गए। रुपये 2 रुपये साथ में है, चारों विद्यार्थी के बीच में 2 रुपये। आगे बढ़े, एक हाथ का केला मिल गया, 1 रुपया का 16 केला दिया, 4-4 केले चारों विद्यार्थी खा लिए, चल दिए। धूप में जा रहे, कड़ी धूप थी। जाते जाते 1 बजे एक चौखंडी था, वहां पर बैठ गए। चारों विद्यार्थी को देख करके कुछ लोग आ गए तो कहते हैं जो महाराज जी आप लोगों को कुछ चाहिए? तो मैंने कहा हाँ, क्या चाहिए? हमको दूध चाहिए। और दूध मिलेगा? कहा हाँ मिल जाएगा। एक बज रहा था, दूध कहाँ से मिलता? एक भैंस को दूध नहीं लगी हुई थी। कहता है जाकर के देखते हैं दूध हो जाएगा तो आपको दे देंगे। वो गया, दूध निकलना शुरू हो गया। 2 किलो दूध दिया, 1 रुपया उसको दे दिए। 1 रुपया में 2 किलो दूध आया। चारों व्यक्ति आधा किलो, वह धारोश दूध था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पान कर ले। पान करने के बाद दूध पेट को डुलाता है। एक रुचि नाम की नदी थी, वहाँ पर बैठ गए और कुछ लोग कहे लेटरिन से आते हैं, हम जाइए। उसी जगह मन तो ये लोग गए लेटरिन करने के लिए, हम बच गए। हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे संतरण मंत्र है। कलयुग में भजन करने से, इस मंत्र से पुकारने से भगवान तुरंत आ जाते हैं। 2-3 बार भजन किया, मन तो भर आया। और जो साथी संगी थे सब हाथ मटिया करके नदी में आ गए। और मैं कहने लगा, ए अभिराम जी, अभी यदि चूड़ा, दही, चीनी, अम्मट, शक्कर, अचार मिल जाए तो कितना आनंद होगा। तो हाँ, आपकी मन की बात है। आप ऐसे ऐसे मन में निकालते रहते हैं, भूख से मर रहे हैं, चूड़ा, दही, चीनी ये सब बोल रहे हैं। हमें आ जाए तो कितना आनंद होगा। अरे आनंद होगा, पहटने लग जाए। आश्चर्य की घटना हुई। आगे बढ़े, वो एक बस्ती थी, चौखंडी पर बैठे, प्यास लग गई थी, 3 बज रहा था। कुछ खाए हुए तो थे नहीं। कहे यहाँ पर पानी मिलेगा? कहाँ पानी मिलेगा? आप लोग बैठिए, मैं पानी लाता हूँ। वो गया पानी लाने के लिए। उसके मन में हुआ क्या, विद्यार्थी सब है, इसको खाली पानी क्या पिलाएंगे, थोड़ा चीनी दे देते तो ठीक था। दुकान गया चीनी लाने के लिए, दुकान में चीनी नहीं मिली। वो दौड़ के गया घर पर,
कहता विद्यार्थी है 4 गो, उसको खारा पानी कैसे पिलाएंगे। उसी टाइम में उसके घर पर भार चला है। भारों तक बंगी पर 2 छाछ दही और चूड़ा अम्मट भी था और सब कुछ था। आ गया, हमको हुआ जो कितना बैठा रहा है, पानी लाने के गया सो गया ही रह गया। कह के कहाँ गया है, तो घर ठहरियो ना। तो क्यों ठहरे, पानी पीने के लिए खाना, दूसरी जगह चापाकल जाएंगे पी लेंगे। फिर इसमें एक बिहारी जी ये भी है, ये भी मौजूद थे, हम भी थे, अमराम जी थे, विदेशर जी थे, चारों आदमी थे। जब कहा वो गृहस्थ चला जाए, संत जी करी ये कृपा, स्वामी बुलाते हैं वहाँ। चलिए स्वामी जी, कहाँ चला? तो भगवान हमारे साथ में थे। वो बड़ा संपुट जो है इन लोगों के पास, कन्या जी के पास में है, अभी आया हुआ है। वही संपुट लिए चले गए। देखते हैं 4 पीढ़ी लगी हुई है। चूड़ा का डाला जो है एकदम सफेद चूड़ा, गमागम, वो सतरिया चावल चूड़ा था। और दही जो छाछ में था, देखिए कहते जो कल्पना उस रुचि नदी के किनारे किया था, जो सामान, ये सारे सामान मौजूद है। चूड़ा, दही, चीनी और शक्कर भी, अम्मट जो होता है आम को सुखाकर बनाया था, वो अचार भी बड़े प्रेम से पाए। प्रेम से पाए। प्रेम क्या, भगवान के भजन का। और मन में जो कल्पना किया तत्क्षण वो तत्क्षण मिल रहा है। किसी से मांगना नहीं है, किसी से कहना नहीं है, कुछ नहीं कहना है। और चूड़ा दही खा तो लिए, लेकिन आगे जब बढ़े गांव से आगे तो कहते हैं देखा कैसा हम लोग ध्यान किए, भगवान को चूड़ा दही बनकर आना पड़ा। ठीक है, तो जब अनन्य हो जाओगे तो आपके जीवन के अंतराल में घटना घटेगी, आपको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, आपके हृदय को मजबूत करेंगे। इसलिए एक भक्ति होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। और अनन्य भक्ति में भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। नरसिंह मेहता की कथा आप लोग सुने होंगे, जीवन में सारे उतार दिए। इसलिए अनन्य भक्ति की जो करते हैं उसे भागवत दर्शन होता है। शंकर जी अनन्य भक्त हैं भगवान के। पार्वती को त्याग कर दिया, अरे सती को त्याग कर दिया अनन्य भक्ति के लिए। आज कथा का प्रसंग कुछ तो आप लोगों के बीच में कुछ तो कहना ही पड़ जाता है, लेकिन भागवत की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा जिसमें होता है उसको भागवत कहते हैं। उसमें भगवान स्वयं कथा सुनने के लिए आते हैं। मेरे भक्तों की कथा चल रही है। भागवत की जब कथा होती है तो देवता लोग आते ही हैं, नदियां चली आती है, वेद मंत्र आते हैं, सारे पुराण चले आते हैं और दिव्य भगवान के भक्त जो हैं सब चले आते हैं कथा सुनने के लिए। तत्रैव गंगा जमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जत्राच्युतोदार कथा प्रसंग।
होती है, वहाँ पर सारी नदियाँ, सारे तीर्थ रूप धारण करके और कथा श्रवण में आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वक्ता का परिचय, सुखदेव जी का परिचय कथा के प्रसंग में थोड़ा आप लोगों का सुनाया। अब परीक्षित जी महाराज जो श्रोता हैं, उस श्रोता का भी परिचय होना चाहिए। परीक्षित जी पर भगवान की बड़ी कृपा थी। प्रसंग है महाभारत का। युद्ध हो चुका था, युद्ध में सारी सेना समाप्त हो गई थी। 100 भाई था दुर्योधन, 99 मर चुका था। दुर्योधन केवल सरोवर में आकर के छिप गया था। पांडवों की जहां पर शिविर थी, शिविर में विचार विमर्श चल रहा था, जो दुर्योधन है का। अब वह एक ही पापी बच गया है, उसको संहार करना है। सब लोग ढूंढ आते हैं, कहीं दुर्योधन मिलता नहीं है। उसी समय में एक ब्रह्मचारी आया और युधिष्ठिर जी महाराज से कहता है, जो दुर्योधन तो सरोवर में छिपा हुआ है। कौन सरोवर में? तो अमुक जगह नाम लिया। ठीक है, भगवान श्याम सुंदर, अर्जुन, पांचों पांडव, पांचों भाई रथ पर सवार होते हैं और सरोवर के चारों तरफ घेर लेते हैं। उस घेरे में अरे पापी, तुम सारे भाइयों को मारकर 18,000 सेना को समाप्त कर, तेरे ये छिपने का क्या कारण? तुम डरपोक हो, क्षत्रिय हो करके, और तुम सरोवर में छिपा हुआ। निकल पापी, तुझे आज संहार करूंगा। वह दुर्योधन ललकार पर निकला और युद्ध में परिणत होता है। कहता ठीक है, युद्ध करूंगा। भीम युद्ध में गदा प्रहार करते हैं। उस गदा की चोट जो है दुर्योधन को न होता। दुर्योधन जो गदा का प्रहार करता है, भीम को चोट लगती है। भीम मूर्छित हो जाते हैं, दुर्योधन मूर्छित नहीं होता। जब युद्ध करते करते भीम व्यस्त हो गए, तब भगवान ने इशारा किया डांर का। भीम एक गदा मारा और दुर्योधन की जो कटी थी, जंघा थी, वो टूट गई। उस समय में बलदेव जी तीर्थ यात्रा करके वापस आ रहे थे और उस सरोवर के नजदीक में युद्ध के समय में वे भी विद्यमान है। बलदेव जी के मन में होता है, ये पांचों पांडव तो युद्ध, धर्म युद्ध करने वाला है, यह अन्याय युद्ध क्यों किया? तुरंत हल और मूसर का आवाहन करते हैं। पक्षपात शिष्य न था दुर्योधन। महाभारत में जो घटना घटी वो तो मालूम नहीं है,
अधर्म युद्ध किया और यहाँ पर तुरंत हल मूसल करे आए और हल मूसल से भीम को मारने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं भाई साहब थोड़ा विचार करके हल मूसल चलाया करो। क्या विचार करेंगे? अधर्म युद्ध है, गदा का प्रहार कटी से ऊपर होता है, ये नीचे क्यों किया? तो भगवान कहते हैं यह तो प्रतिज्ञा का पालन किया है, प्रतिज्ञा का पालन करना आवश्यक है क्षत्रियों का। कहते हैं प्रतिज्ञा करके जो पालन नहीं करता है उसके सारे सुकृति समाप्त हो जाती है। चोरेणो अकृत बुद्धिना, वह चोर है, अकृत बुद्धि है। यह प्रतिज्ञा का पालन किया है। क्या प्रतिज्ञा थी? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वह चीरहरण के समय में सारी सभा मूर्तिमान है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। उस बीच में जुआ खेला गया। जुआ खेलने की लोगों के मन में होगा दुर्योधन, ये युधिष्ठिर जी महाराज जानते थे जुआ में दोष है, जुआ क्यों खेले? युधिष्ठिर जी महाराज का दोष है, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज को, युधिष्ठिर जी महाराज भी प्रतिज्ञा के अंदर थे, इसलिए खेलना पड़ा। क्या हुआ? तो राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल जो था वो भगवान को गाली देना शुरू किया। उस सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल का वध हो गया। एक वध होने के बाद, राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद युधिष्ठिर जी के मन में चिंता लगी हुई है। यज्ञ तो किया लेकिन एक का कहते हैं, हे युधिष्ठिर क्या चिंता कर रहे हो? तो मेरे यज्ञ में शिशुपाल की मृत्यु हो गई, इसकी चिंता है। इसकी चिंता है, तेरे चलते करोड़ों स्त्रियों के मांग धूली जाएगी, करोड़ लोग मर जाएगा। हाँ, तेरे विनियोग करते करते उस थक गया था, कहता था इतना अपार संपत्ति कहां से आई। मैं दानव के बड़ा हुआ सभा में दुष्ट बुद्धि वाले विपरीत दिशा चला करते थे, जल को थल, थल को जल। ऐसे स्थिति में दुष्ट बुद्धि तो दुर्योधन था ही, और जहां पर पानी था वहां पर धड़ल्ले चलने लगा, गिर गया और भगवान श्याम सुंदर हंस दिए। होने वाला जो होता है वह हो ही का रहता है। उसके बाद द्रौपदी भी हंस दी, कहती है अंधा का बेटा अंधा ही न होगा। यह वचन दुर्योधन को चूहा, और चूहने के बाद वह अपने राज्य में जाता है और प्लानिंग बनाया जो जुआ खेला जाए, और जुआ में इसको पराजित करके और जंगल दिया जाए। सब प्लानिंग हुआ। इंद्रप्रस्थ दुर्योधन निमंत्रण भेजा, भाई साहब आइए मेरे यहाँ उत्सव है। पांचों भाई, द्रौपदी भी आई, उत्सव में बैठ गए और कहते भाई साहब जुआ खेले। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं जुआ न खेलना चाहिए, जुआ में बहुत बहुत दोष है। कहते हैं आपको यही न
संपत्ति ले लेगा। आपको क्या भगवान पर विश्वास नहीं है? भगवान जो करेंगे वही होगा। आपको क्या भगवान पर विश्वास नहीं है? ये बात युधिष्ठिर जी महाराज को चूहा कहा, ठीक है, जो मैं विरोध नहीं करूंगा। जैसे कहा मेरे साथ हमारे मामा जी रहेंगे पैसा फेंकने के लिए, ठीक है, सब बात में ठीक है कहते गए, कभी विरोध न किए जुआ में। सारी संपत्ति जुआ पर चढ़ गई, सब हार गए। कहा गया जो अब तो मेरे पास में कुछ तो है ना? हाँ है। क्या है? आपका भाई सब जो है सो तो चारों भाई को चढ़ा दी, ठीक है, चारों भाई भी हार गए, ठीक है। अपने को, आप अपने तो हैं, हाँ ठीक है, अपने को भी हार गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब दुर्योधन कहता है भाई साहब एक वस्तु आपके पास में और है जिसको आप छिपाए हुए हो। कभी छिपाए हुए? मैं स्वयं ही जब जुआ पर हार गया तो हार गया। कहते हाँ एक है। क्या? तो जो है ठीक है, जुआ पलटा गया, वो क्या है? तो द्रौपदी, वो भी हार गई। द्रौपदी भी आई हुई थी, महल में बैठी हुई थी, 4 दिन के अवकाश में वो थी। कहा दुर्योधन जा रे दुशासन, द्रौपदी को खींच करके सभा में लाओ। द्रौपदी के 10,000 हाथी का बल था, द्रौपदी में भी और दुशासन में भी था। एक झटका लगाया, द्रौपदी दुशासन गिर जाता, फिर संभल करके और आंचल पकड़ के घसीटते हुए सभा में लाया। सभा में आते हुए द्रौपदी ने चारों तरफ देखती है, कोई मेरे रक्षक है? तो कोई नहीं। 5 पांडव के मस्तक झुके हुए हैं, मुकुट उतरे हुए हैं, मस्तक झुके हुए नीचे देख रहे हैं। देखे भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, सब तो विद्वान हैं, समझदार हैं, तो भी इस सभा में मुझे इस तरह की कहते हैं। कहे भीष्म पितामह, यह जुआ अन्याय है या न्याय है? जो स्वयं हार गया उसको पुनः हारने का अधिकार कहां से मिलता? युधिष्ठिर अपने जुए में पहले हार गए, तो मुझे हारने का अधिकार कैसे हुआ? मुझे कैसे ये हारेंगे? यदि अधिकार है तो अर्जुन को है। अर्जुन मत्स्य भेदन किया था, मैं पत्नी अर्जुन का हूं। दुर्योधन कहता है बक बक मत कर, इस जंघे पर तुमको बैठना होगा। भीम को रहा नहीं गया, वो गदा उठाया, कहा रे दुर्योधन, इस गदा से तेरी जंघा को चूर चूर न कर दिया, मैं पांडु का पुत्र नहीं, मेरे पांडु नरक में निवास करेंगे। प्रतिज्ञा की हुई थी। एक समय में अजात शत्रु युधिष्ठिर जी महाराज से दुर्योधन पूछता है, वही भाई साहब आप तो अजात शत्रु हैं, आपका कोई शत्रु तो है नहीं, मैं नहीं मरूं, ऐसा कोई उपाय है? युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं उपाय। युद्ध चल रहा है, दोनों पार्टी हैं, तो भी दुर्योधन न मरे, इसलिए दुर्योधन को युधिष्ठिर जी उपाय बदला रहे। ऐसे भोला भक्त तो भगवान पर रहता है, कह दिया, लेकिन भगवान को चिंता लगी हुई रहती है।
भक्त बोल दिया, अब उसके काम कैसे चलेगा? कहा कि तेरी माता जो है गांधारी वह पतिव्रता, जब धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था तो वे अंधे थे, विवाह मंडप पर ही आंख में पट्टी बांध लिया था। मेरे स्वामी नहीं देखेंगे, मैं कैसे संसार को देखूंगी? इसलिए उस दिन से पट्टी बांधी हुई है, वो पट्टी खोल करके तुझे देख देंगे, सारे शरीर तुम्हारा वज्र हो जाएगा, तुम मरेगा नहीं। दुर्योधन को हुआ ये तो साधारण उपाय है, ये काम कर ही लूं। वो चला कहाँ? तो गांधारी के नजदीक, माता के नजदीक। रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए, कहते हैं बड़ा धरफर है, क्या बात है दुर्योधन जी? राजकुमार जी बड़ा धरफर में जा रहे हैं कि नहीं कुछ है, नहीं कुछ है। कहते नहीं कुछ है, माता को दिखलाने के लिए जा रहे हैं। बस हो गया, भगवान की माया घेर लिया। वो गया और कच्छा पहन लिया, कच्छा पहन करके अब माता के नजदीक में गुहराने लगा। कहा माता मेरा जीवन तेरे आंख पर है, मैं मर जाऊं क्या तुझे प्रसन्नता होगी? नहीं बेटा, ये प्रसन्नता की बात तो नहीं है, तुम आंख की पट्टी खोल दो, मैं कभी नहीं मरूंगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा है। गांधारी कहती है युधिष्ठिर असत्य नहीं बोलते हैं, वे सत्य बोलते हैं, इसलिए ठीक है, पुत्र के मोह पर मैं आंख से पट्टी खोलती हूँ। खोल दिया, आंख से ज्योति निकली, दुर्योधन का शरीर वज्र के समान हो गया। माता देखती है कच्छा पहना हुआ है, हाय दुर्भाग्य है जो भगवान से विमुख होता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। कच्छा क्यों पहन लिया माता के सामने? वह तो कच्छा जहां पर है वो कच्चा रह गया, तेरी मृत्यु का कारण वहीं से हो। वही जगह ऐसा था जो गदा प्रहार सारे शरीर पर भीम करते थे, चोट लगता नहीं था, वज्र के समान था। भगवान ने इशारा दिया, कच्चा है, जंघा कच्चा है, मारो इस पर। एक गदा लगाए, एक जंघा टूट गई। अब जंघा तो टूट गई, सब लोग वहां से चल दिए। दुर्योधन मरता नहीं है। दुर्योधन को था जब सुख और दुख दोनों एक बार में होता होगा तब दुर्योधन की मृत्यु होगी। उस सरोवर के किनारे खड़ा रहा, सब लोग शिविर में चले आए। अब तो मेरा युद्ध यज्ञ संपन्न हुआ, गाढ़ी निद्रा में सब सोए हुए हैं। उस समय में द्रोणाचार्य का पुत्र था जो था अश्वत्थामा, अश्वत्थामा आया। द्रौपदी के पांचों पुत्र जो सोए हुए थे, सोए हुए में पांचों के गर्दन काट दिया। अब पांचों के मूड़ी लेकर के पहुंच गया वहां दुर्योधन के नजदीक। कहा कि हे दुर्योधन राजन, मैं आपके शत्रु के निर्वंश कर दिया, पांचों को मैं गर्दन काट दिया। दुर्योधन को इस बात से दुख हुआ, अब तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी रह नहीं गया। ये इसका कष्ट और सुख क्या, हमारे शत्रु के पुत्र मारे गए। दुर्योधन के प्राण निकल गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुबह होता है, पांचों पुत्रों के गर्दन कटे हुए देख करके
ये कौन काटा? तो अश्वत्थामा। द्रौपदी बिलखने लग गई, सब रोने लग गए। उस समय में द्रौपदी प्रतिज्ञा करती है, जो मेरे पुत्र के गर्दन काटे हैं उसके मस्तक पर मैं पांव रख करके अपने पुत्रों को तिलांजलि दूंगी। अर्जुन की प्रतिज्ञा होती है। अर्जुन और भगवान श्याम सुंदर दोनों चले हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा दिव्यास्त्र जानता था, ब्रह्मास्त्र जानता था। देख रहा है अर्जुन खदेड़ते हुए आ रहा है, भगवान कृष्ण है, ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। ब्रह्मास्त्र में आग की ज्वाला की वर्षा होती है। 1000 सूरज के जो ताप है वह ताप की वर्षा होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन क्या देख रहा है? 5 पुत्र तो मारे ही गए, अब सारी प्रजा मर जाएगी, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। महाभारत के युद्ध में कहीं भी अर्जुन ने दिव्यास्त्र, महाभारत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। ब्रह्मास्त्र आने पर ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। अर्जुन ने भी तनिक में आकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। एक ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का, दूसरा ब्रह्मास्त्र अर्जुन का, दोनों टकराया, आग की वर्षा शुरू हो गई। भगवान कहते हैं, अरे एक ब्रह्मास्त्र कौन के दूसरा ब्रह्मास्त्र प्रक्षेप हुआ, ये तो प्रजा से मर जाएगी, क्या करें? समेट लो। अर्जुन को फेंकना भी आता था, प्रक्षेप करने में आता था और समेटना भी आता। दोनों ब्रह्मास्त्र को मंत्र से समेट करके रख दिया। उसके बाद खदेड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा, अपने रथ में बांध लिया और बांध करके अपने शिविर में ला लिया। अश्वत्थामा को एक खूंटे में बांध दिया गया, बलि के बकरा की तरह। द्रौपदी रो रही है। द्रौपदी के मन में विचार हो रहा है कि मैं अपने पुत्र के शोक में रो रही हूं। इस अश्वत्थामा का जब वध हो जाएगा तो मेरी गुरुवाणी जो है, द्रोणाचार्य की पत्नी, उसे भी तो कष्ट होगा। जो कष्ट मुझे है वह गुरुवाणी का भी होगा। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यः, ब्रह्मबंधु जो है उसका हनन नहीं करना चाहिए। आतताई बलारणा, कितनों आतताई है, वध के लायक है, तो भी उसको वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम, मत्त प्रमत्त उन्मत्त बालक, इसको वध करने वाले जो होते हैं उसको वध भी करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो वध भी करना चाहिए और नहीं भी वध करना चाहिए। ये संशय में जब आ गए तब अर्जुन कहता है जो दोनों की बात की पुष्टि होनी चाहिए। वपनम द्रविणादानम गृहात निर्जापनम तथा एक ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्य।